हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सिक्स्थ मैथ्स चैप्टर 9 इक्वेशंस। पहले देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ हमें नंबर्स दिख रहे हैं और उनके बीच में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की साइन दिख रही है। ये सब है ना, एक मैथमेटिकल फ्रेज की तरह है। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन है नंबर्स और ये सारे सिंबल्स का। ठीक है, अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना होता है। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं बॉडमास रूल। अब फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, इसको कोई सॉल्व करेगा ऐड करके 5 + 2 7, 7 4 ज़ा 28, और कोई सॉल्व करेगा पहले 4 2 ज़ा 8, 8 + 5 13। अब ये दोनों में से सही कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। बॉडमास का ये फुल फॉर्म है ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसको फॉलो कैसे करते हैं? पहले जो होता है ना, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद ये ऑर्डर्स, ये अभी इस चैप्टर में नहीं आएगा, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसको पहले करना है। उसके बाद फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसको करना है। ये हम जब सम्स करेंगे ना तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ प्लस भी है और यहाँ मल्टीप्लाई भी है। तो पहले कौन सा करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो एज पर दैट दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, सो लेट्स डू प्रैक्टिस सेट 9.1 यूजिंग द बॉडमास रूल। अब यहाँ देखो, फर्स्ट सम में यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो पहले जो है ना, ये दोनों का ग्रुप बना लेना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ देखो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है। इसका क्या रूल है? लेफ़्ट टू राइट करते जाना है। ऐसा नहीं है कि पहले डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। ये दोनों का एक ग्रुप है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इसको करते जाना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 128। अब यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब ये वाले स्टेप में देखो, डिवीजन भी है और माइनस भी है। तो पहले कौन सा करेंगे? पहले डिवीजन करेंगे। सो इट विल बी 128 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव अस 16। अब जो है 16 - 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। इस तरह रूल को फॉलो करना है, वरना है ना, अगर ये रूल्स नहीं होगी तो कोई क्या कर सकता है, 8 - 6 पहले कर सकता है, तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये होगा 4 डिवाइड बाय 2, वापस हो जाएगा 2। फिर 32 × 2 64 हो जाएगा, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर। सो ऑलवेज फॉलो दिस रूल वाइल डूइंग दिस सम्स। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है। तो हम पहले इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 5 विल गिव अस 13। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो 32 2 ज़ा 26, 26 - 20 is 6। अब इसी रूल्स को फॉलो करते हुए ये सारे करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं। इधर ये वाले सम्स में ब्रैकेट्स नहीं थे ना, तो हमने ये पार्ट को स्किप कर दिया और इसमें आ गए डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ ब्रैकेट दिख रही है। ओके, तो ऑल दो देखो, ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, तो ये दोनों का जो ग्रुप है इसको हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। ओके, तो पहले हम ऐड करते हैं। 15 + 8 is 23, तो 23 आ गया। अगेन विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। 23 - 3 is 20। अब यहाँ मल्टीप्लाई भी है और यहाँ प्लस भी है। सो एज पर दिस वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन वी विल ऐड। ओके, सो 80 × 20 is 1600 + 5 is 1605।
Again in this fourth sum there is a bracket, so let's solve the bracket first. 18 plus 5 23, 23 minus 3 is 20. Now there is division and there is plus. So first we will do division, then we will do addition. So 100 divided by 20 is 5. 5 plus 7 is 12. थर्ड वाला, अब यहाँ देखो ये वाली ब्रैकेट भी दिख रही है, ये वाली भी दिख रही है, ये वाली भी दिख रही है। तो ऐसे में है ना, सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बड़ी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब ये सॉल्व करने के लिए 7 माइनस 5 इज़ 2, यहाँ 2 आ गया। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस ब्रैकेट, ये अंदर वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, अब 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। अब 100 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 10, 10 प्लस 4 इज़ 14। अगेन यहाँ बहुत सारी ब्रैकेट दिख रही है ये वाले सम में, सो लेट अस सॉल्व दिस इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट। 14 माइनस 9 इज़ 5। नाउ लेट्स सॉल्व दिस ब्रैकेट। यहाँ प्लस भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, देखो। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। सो 5 3 ज़ा 15, अब 15 प्लस 5 विल गिव अस 20। नाउ 125 माइनस 20 इज़ 105 एंड डिविजन वी गेट 2। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, देखो ये तो हमें गाइड किया गया था, है ना। पूरा सम हमें सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ बॉक्सेस को फिल करना था। लेकिन ये वाले सम में सिमिलर सम्स हैं, लेकिन यहाँ हमें पूरा सॉल्व करना है। सो लेट अस एनालाइज फर्स्ट यूजिंग दिस रूल। यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो ये दोनों का ग्रुप लेना है हमें। पहले एडिशन, क्योंकि वो लेफ्ट में आ रहा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, सो लेट अस ऐड फर्स्ट। 28 प्लस 12 विल गिव अस 40, 40 माइनस 25 इज़ 15। नेक्स्ट सम देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। सो एज पर दिस रूल पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू एंड लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू। सो इट इज़ 32 माइनस 18, अब सब्ट्रैक्ट कर दो 14। थर्ड वाले सम में सबसे पहले हम ये दोनों का ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो वो कौन सा ग्रुप है, देखो ये वाला ग्रुप है। तो पहले हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 2 ज़ा 36, है ना, ये 36 आ गया। अब यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइड बाय 9 इज़ 4। अब माइनस और प्लस जो है इसका ग्रुप बना देंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। It is 108 plus 2, that will give us 110. Again here let us solve the brackets first, innermost bracket सबसे पहले। अब ये ब्रैकेट में डिवीजन भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। सो पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 32 डिवाइड बाय 4 इज़ 8। अब 8 माइनस 5 इज़ 3। ओके, तो छोटी वाली ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई, उसका आंसर आ गया हमें 3। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 3 इज़ 7, 13 माइनस 7 इज़ 6। अगेन यर लेट्स सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट विच विल गिव अस 6, इसका आंसर आता है 6। अब देखो ये दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, 3 और 6 हो गया, मतलब इट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 6। जब कोई भी साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये वाली है। ओके, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। सो 3 6 ज़ा 18, नाउ 18 प्लस 7 इज़ 25। तो हमारी दो ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। ठीक है, तो बड़ी वाली ब्रैकेट बनती है कर्ली ब्रैकेट। 100 डिवाइड बाय 25 इज़ 4, और ये 6 जो है इसके बाहर लिखा हुआ है, तो अब उसको ऐड कर देंगे। मतलब हमने ये सारी ब्रैकेट सॉल्व कर दी, अब ये 6 की टर्न आती है। ओके, सो इट इज़ 10। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शर्वरी मेड सम एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग द नंबर्स 1 to 4।
जिसका आंसर आना चाहिए 21। मतलब 1 2 3 4 यूज़ करके हमें कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं जिसका आंसर आना चाहिए 21। उसने 2 बनाया है यहाँ पे, उसको सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज़ 7, दिस इज़ 4, सॉरी दिस इज़ 4 3 ज़ा, दिस इज़ 12, दिस इज़ 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज़ 1। अब ये तीनों को जो है हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई बाय 5 है, प्लस 1, दिस इज़ 20 प्लस 1 दैट इज़ 21, है ना। तो हमें भी बनाना है। सबसे ईजीएस्ट वे इसका क्या है, 3 7 ज़ा 21, है ना। अब 3 को ब्रेक कर दो, 1 + 2 ब्रैकेट में लगा दो। ओके, अब ये जो है 7 हो गया, अगेन ब्रैकेट लगा दो। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाए ना तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 3 + 4। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाएंगे तो मतलब दिस इज़ सॉल्विंग फर्स्ट, सो दिस इज़ 3 7 ज़ा। और बनाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 - 1 7। अगेन यहाँ हम 7 3 ज़ा कर रहे हैं, 7 कैसे आएगा, 8 - 1, तो ये 8 लिख दिया। हाँ, क्योंकि हमें नंबर सिर्फ 1 to 4 यूज़ करना है तो हम 8 का यूज़ नहीं कर सकते। सो 4 2 ज़ा 8 - 1 7 × 3। ऐसे और बना लिए, 3 7 ज़ा। नाउ यर ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है टू शो एज एन एग्जाम्पल। ओके, 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 16 + 6 is 22, 22 - 1 is 21। अब यहाँ क्या करना है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये हमें स्टेटमेंट दिया था, हमें एक्सप्रेशन बनाना था। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, हमें इसका वर्बल एग्जाम्पल मतलब कुछ एग्जाम्पल लेके हमें वर्ड प्रॉब्लम जैसा बनाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी के पास सपोज 5 पेन्स है, हाँ, उसने 4 और बाय करी तो ये ऐड हो गया 5 + 4। अब उसमें से उसने 8 जो है सेल कर दी, तो इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सैम हैज़ 5 पेन्स एंड बाइज 5 मोर। ठीक है, तो ये हो गया। ही देन सेल्स अवे 8। हाउ मैनी पेन्स डज सैम हैव लेफ्ट नाउ। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। देखो अगर ये वर्ड प्रॉब्लम होता ना तो इसको हम कैसे सॉल्व करते, ये 5 + 4 को पहले ऐड करते, उसमें से ये 8 जो है निकाल देते, तो ये हो गया 9 - 8 दैट इज़ 1। इसका आंसर 1 आता। लेकिन यहाँ हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। ओके, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। सपोज 6 पेन्स या पेंसिल्स जो भी किसी ने बाय किया, 6 पैकेट्स बाय किया, हर पैकेट में 12 पेन्स है। ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, सैम बाय 6 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स विथ 12 इन ईच बॉक्स, है ना। हर बॉक्स में 12 है तो 6 बॉक्स में कितना होगा, 6 × 12। अब ये डिवीज़न आ गया ना यहाँ, तो उसने इनको ये सारी पेंसिल्स को मतलब 6 × 12 उसने 72 पेंसिल्स बाय की। इसको उसने क्या किया, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट वाला, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रेस्टोरेंट में क्या किया, 2 बॉक्सेस लिया लेमोनेड का, रेस्टोरेंट या शॉप कहीं पे भी लेमोनेड का 2 बॉक्सेस लिया, हर बॉक्स में 6 कैंस है। उसके बाद उसने जूस लिया 3 पैकेट्स, हर पैकेट में 4 बॉटल है ना। तो 6 2 ज़ा 12 उसने लेमोनेड की कैन लिया, प्लस 12 उसने क्या लिया, जूसेस लिया, और 1 वाटर बॉटल ले लिया। तो टोटल कितनी ड्रिंक्स लिए उसने, 25। सो इस तरह बनाना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको क्या करना है ना, ब्रेक कर देना है इस तरह से। ओके, इसको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर देना है और एग्जाम्पल बनाना है। अब देखते हैं व्हाट इज़ इक्वालिटी। यहाँ पे ये चारों जो हमें एक्सप्रेशंस या वैल्यूज़ दी हैं उसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है ये।
अब इसके अंदर से ये 14 और ये 14 सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 20 माइनस 6, दोनों का आंसर 14 है ना। इसी तरह यहाँ हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 दैट इज़ 7 इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ अगेन 7। तो ये जब इक्वल टू साइन आती है ना दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी किससे बनी है? ये इक्वल वर्ड से बनी है। ओके, नाउ लेट अस डू प्रैक्टिस सेट 9.2 विद दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमें सिर्फ इक्वल टू या नॉट इक्वल टू बॉक्स में लगाना है। तो कैसे करेंगे? 9 प्लस 5 इज़ 14, 7 2 ज़ा इज़ ऑल्सो 14, दोनों हो गया ना इक्वल, तो इक्वल टू साइन लगा देंगे। नेक्स्ट 18 डिवाइड बाई 3 6, 9 3 ज़ा इज़ 27, तो ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू साइन। यहाँ पहले डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3, 3 प्लस 4 इज़ 7 and 13 minus 6 is also 7, so it is equal। सेकेंड वाले सम में सॉरी, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इक्वल टू साइन ऑलरेडी हमें दी हुई है। देखो यहाँ पे हमें पुट करना था, यहाँ ऑलरेडी दी हुई है, हमें क्या लिखना है? करेक्ट नंबर लिखना है। ओके, तो कैसे करेंगे? 16 प्लस 4 इज़ 20। अब कौन सा नंबर यहाँ ऐड करेंगे? तो दैट नंबर प्लस 8 विल बिकम 20। इसके लिए यहाँ से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर इज़ 12, तो यहाँ लिख दो 12। अब फिर से देखो ये करके, 16 प्लस 4 इज़ 20, 12 प्लस 8 इज़ ऑल्सो 20, 5 प्लस 8 इज़ 13। अब यहाँ डिवीजन है, तो 26 को 13 से डिवाइड कर दो, आंसर इज़ 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इसको वापस कंफर्म करते हैं। देखो 26 डिवाइड बाई 2 13 होता है ना, और 5 प्लस 8 भी 13। नाउ 21 डिवाइड बाई 3 7, यहाँ माइनस साइन है, तो हम 38 में से 7 निकाल देंगे, आंसर आ गया 31, यहाँ लिख दो 31। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 7, इसका भी आंसर आता है 7। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और ये सिंबल्स दिया हुआ है। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये नंबर और सिंबल की कॉम्बिनेशन से हमें इक्वालिटी बनाना है। ओके, सो दैट इक्वल टू साइंस रिमेन्स वैलिड। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखो, 13 प्लस 7 इज़ 20, 4 5 ज़ा इज़ ऑल्सो 20। तो हम बनाते हैं कुछ। 12 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 4 होता है, और 8 माइनस 4 भी कितना होता है? 4 होता है। ओके, नेक्स्ट वाला 13 माइनस 6 कितना होगा? 7 होगा। सिमिलरली 10 माइनस 3 भी जो है वो 7 होगा। तो इस तरह हमें ढूंढ ढूंढ के एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन लगा के बना देना है। ओके, अब 10 प्लस 5 ये एकदम सिंपल है, 10 प्लस 5 15। ओके, 12 प्लस 3 इज ऑल्सो 15। एक और देख लेते हैं, 4 3 ज़ा 12। ओके, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 प्लस 7 इज़ ऑल्सो 12। तो हमने ये सारी साइंस यूज़ करी, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और हमने एग्जाम्पल्स बना दिए। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, यहाँ देखो 6 प्लस 4 10 होता है, 5 2 ज़ा भी 10 होता है। तो अगर हम इसको बैलेंस स्केल वेइंग स्केल पे रखें तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 5 2 ज़ा, ये बिल्कुल बैलेंस करेगी, एक भी साइड झुकेगी नहीं। ओके, अब अगर हम इसके अंदर 5 ऐड कर दें इसके अंदर फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये इस तरफ झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ भी 5 ऐड करना होगा, तो वो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा, फिर झुकेगा नहीं एक तरफ। सो एक तरफ अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 5 ऐड करना है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 तो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ देखो 6 प्लस 4 है, यहाँ है 5 इंटू 2। अगर हम सिर्फ यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें ना तो ये कम हो जाएगा। ओके, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इस तरफ झुक जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट करना है।
So in short, whatever addition, subtraction, multiplication and division we do on one side, okay, we have to do the same on the other side also. This is the property of equality. अब एक्सप्रेशन एक तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसमें नंबर्स और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉम्बिनेशन था, है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल a+7, m-4, एक मल्टीप्लाई ले लेते हैं, एक डिवाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ लेटर्स है टू मेक द कॉम्बिनेशंस। और ये जो लेटर है ना, इसको हम बोलते हैं अननोन नंबर विच इज़ अ वेरिएबल। अब ये कहाँ यूज़ होता है, फॉर्मूला बनाने के लिए या रूल्स बनाने के लिए या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूसरा रेडियस है। तो हम इसको r और r से रिप्रेजेंट कर दिए। सपोज़ ये डायमीटर हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैन वी राइट d इज़ इक्वल टू r प्लस r, है ना। सो d इज़ इक्वल टू 2r, ये बन गया ना एक फार्मूला। तो यूज़ हो गया लेटर्स या एक्सप्रेशंस फार्मूला बनाने में। अब एक एक्टिविटी है पेज नंबर 70, ये रूल्स बनाने में यूज़ होंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये देखो जनरल रूल है यहाँ पे, 6 + 3 इज़ 9, 3 + 6 इज़ 9। मतलब दो नंबर a + b भी ले सकते हैं हम, उसको b + a भी ले सकते हैं हम, है ना। तो उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे 3 + 0 क्या होगा, 3, 5 + 0 5। मतलब कोई भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर ही मिलेगा। लेट अस राइट इन द स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी नंबर में अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही रहेगा, तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। नाउ लेट अस टेक डिवीजन, एनी नंबर let us take any number multiplied by 1, है ना। it will give us the number itself. For example 7 1s are 7, 5 1s are 5। so उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। प्रैक्टिस सेट 9.3 नंबर 1, we have to write the mathematical expression using the letters, okay। फर्स्ट वाला है सम ऑफ अ नंबर। सबसे पहले तो लेट दैट नंबर बी फॉर एग्जांपल x। तो सम लिखा है, ओके, x एंड 9, इसका हमें सम बनाना है। तो क्या करेंगे, जस्ट प्लस कर देंगे दोनों को, ओके। नेक्स्ट, अ नंबर डिवाइडेड बाय 8। लेट दैट नंबर बी फॉर एग्जांपल m, उसको 8 से डिवाइड करना है। तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं m/8, m डिवाइड बाय 8। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर एंड 0। लेट दैट नंबर बी a मल्टीप्लाई बाय 0। 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, है ना। मतलब नंबर -12, 12 माइनस नंबर नहीं है, हाँ, ओके। 12 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 12 बाद में आएगा। सो लेट इट बी p-12। 4 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स आता है ना जब भी, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। सो लेट्स टेक 4 मल्टीप्लाई बाय b। इसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन को गायब भी कर सकते हैं, उसको सिर्फ लिख सकते हैं 4b। इसका मतलब ही होता है 4 × b। मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1, तो s मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ ये लेटर्स को यूज़ करके ये रूल को हमें रीराइट करना है। तो यहाँ प्रॉफिट की जगह आ गया P, सेलिंग प्राइस की जगह आ गया S और कॉस्ट प्राइस की जगह आ गया C। बन गया रूल, ओके, वही करना है। नेक्स्ट वाले में लॉस की जगह आ गया L, इसकी जगह आ गया C, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी जगह आ गया S, तो ये बन गया। अब देखते हैं इक्वेशन इन वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग सम एप्पल्स हियर, लेट द एप्पल्स नंबर ऑफ एप्पल्स बी x, ओके। तो हम इसको वेरिएबल से डिनोट करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है इसके अंदर कितने हैं, ओके। अब तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको 6 एप्पल्स और दिए,
तो वो टोटल मिला के तुम्हारे पास 16 एप्पल्स हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो तुम्हारे पास जो एप्पल्स थे x, उसके अंदर 6 और ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 16। ये बन गया इक्वेशन, इक्वल टू साइन है ना, तो वो इक्वेशन बन गया। कितने वेरिएबल यानी कितने लेटर आ रहे हैं इसमें? एक, है ना, तो ये वन वेरिएबल हो गया। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वन वेरिएबल। चारों ऑपरेशंस यूज़ किया है यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जो ये लेटर है ना, ये एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है। ओके, यहाँ भी ये एक साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। अब तुम सोचोगे कि ये वन वेरिएबल लिखा है तो ये दो दो जगह कैसे है? दो दो जगह है, लेकिन वेरिएबल यानी लेटर तो एक ही है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2x + 5 है और यहाँ y + 7 है ना। ये टू वेरिएबल्स हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ एक्टिविटी दी है पेज 71 में। यहाँ हमें ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करके हमें फिल इन करना है। 2 × नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ओके, +1। तो यहाँ पे ये वाले में कितना ट्राइंगल है? 1 ट्राइंगल है, तो 2 × 1 हो गया। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है तो 2 × 2 हो गया। यहाँ 3 है तो लिख देंगे 2 × 3, तो 3 2 = 6 + 1 7। देखो यहाँ 7 स्टिक्स है कि नहीं, एक बार काउंट करके देखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 ट्राइंगल्स है, तो लिखेंगे 2 × 4 + 1। अब काउंट करके खुद ही देख लेना, ये 9 स्टिक्स होगी। 5 हो जाएगा तो 2 × 5 + 1। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी कितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, 100 हो 51 हो कितना भी हो, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। n की जगह हमें वो नंबर लगा देना है। अगर 51 है ना तो यहाँ 51 लगा देना है, 100 है तो यहाँ 100 लगा देना है। ओके, तो इस तरह ये 2 × n बन गया 2n + 1। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, इसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वालिटी का प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम x को 1 लगाते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ x + 3 है सपोज़ और यहाँ 5 है ना। x को अगर हम 1 लगाते हैं तो ये LHS मतलब ये इक्वेशन के जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है ना उसको LHS बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको RHS बोलते हैं। तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड इसको 1 लगा दिए तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब ये 4 है ये 5 है, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा ना, इस तरफ ज़्यादा है तो ये इस तरफ झुक जाएगा। ओके, तो बैलेंस नहीं रहेगा, तो 1 लगा के हमें बैलेंस नहीं मिला, तो 1 इज़ नॉट अ सल्यूशन। अब 2 लगा के देखते हैं, 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, और ये भी 5, तो ये बैलेंस रहेगा। इसका मतलब 2 जो है वो सल्यूशन है। ओके, लेकिन अब हर बार हम ये सारा कैलकुलेशन करके नहीं देख सकते, तो इसके लिए क्या मेथड है, ये लिखा हुआ है ना x + 3 = 5। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में हमने क्या देखा था कि यहाँ से जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ भी करना है। तो यहाँ 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से -3 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ -3 किए तो यहाँ भी कर दिए। अब ये 3 - 3 कट होके 0 बन गया, यहाँ क्या रह गया? सिर्फ x रह गया। x = 2 मिल गया ना हमें आंसर, 2 स्टेप में ही आंसर मिल गया। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो भी वेरिएबल है ना उसको हमें अकेला करना है, सारे नंबर्स वहाँ से रिमूव कर देने हैं। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं, एक्सरसाइज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो इक्वेशन हमें बनाना है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 24, मतलब 4 × एनी नंबर, वो नंबर को हम सपोज़ x ले लेते हैं, तो 4 × x इज़ 24। अब ये इंटू साइन जब हटेगी तो ये हो जाएगा 4x = 24। ओके, अब क्या लिखा है नेक्स्ट, इफ़ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 37, मतलब 37 में से कोई नंबर निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। ओके, तो लेट दैट नंबर बी x, 37 - x इज 12। नेक्स्ट, श्रीमयी हैज़ सम फ्रूट्स आउट ऑफ विच शी गेव 8 फ्रूट्स टू साई।
तो अगर उसके पास x फ्रूट्स है तो उसने 8 दे दिया, 8 निकल गया, अब उसके पास कितने बचे हैं? उसके पास 15 बचे हैं। ओके, तो इस तरह लिख देंगे। समर्थ डिवाइड्स अ नंबर बाय 7, एक नंबर है उसको उसने डिवाइड किया 7 से, तो उसका आंसर क्या आया? 4 आया। इसका आंसर 4 आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/7 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और वैल्यूज़ दी हुई है, हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू उसका सल्यूशन है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एक को लगा के देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7x इक्वल टू 14 में x को 1 लगाएंगे तो क्या होता है ना? LHS मतलब 7x क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1 दैट इज़ 7। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड जो है वो है 14, है ना? तो LHS और RHS सेम नहीं है, तो 1 जो हमने लगाया था ये रॉन्ग है। वी कैन नॉट पुट 1, 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब 2 लगा के देखते हैं, तो 7 2 हो गया 14, RHS भी 14 है, तो ये हमारा सोल्यूशन मिल गया 2। ओके, सो 2 इज़ द सोल्यूशन। इसी तरह नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ p+6, p की जगह 1 लगा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब 2 लगा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, ये हो जाएगा 9, ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब 3 लगा के देखते हैं, 6 + 3 हो गया 9, ये भी हो गया 9, तो 3 इज़ अ सोल्यूशन। नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? तो y/8, अब यहाँ y की वैल्यू क्या दी हुई है? 31। 31/8, 8 के टेबल में 31 नहीं जाता है ना, तो इसको छोड़ देंगे, मतलब आंसर जो है इट विल नॉट बी 4, सो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब 32 लगा के देखते हैं। 32/8 जो होता है वो होता है 4, और यहाँ भी देखो 4 लिखा है, तो हमारा LHS RHS इक्वल हो गया, 32 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 8 - m, m की जगह अगर 1 लगाएंगे तो 8 - 1 7 हो जाएगा, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 5, है ना, तो वो लिख देते हैं। सो 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब 2 लगा के देखते हैं, 8 - 2 इज़ 6 और यहाँ है 5, तो अगेन दे आर नॉट इक्वल, तो वो लिख देते हैं। अब 3 लगा के देखते हैं, 8 - 3 इज़ 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5, सो 3 इज़ अ सोल्यूशन, है ना? इस तरह लिख देना है, LHS RHS के फॉर्म में लिख देना है। अब कुछ इक्वेशंस दिए हुए हमें सॉल्व करना है यूजिंग इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। एकदम सिंपल रखेंगे ना यहाँ, तो हमें क्या करना है, जो भी लेटर दिया हुआ है याद रखो उसको हमें अकेला करना है। तो यहाँ अकेला नहीं है, वो 3 लगा हुआ है उसके साथ। अब 3 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x अकेला हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 3 करें तो यहाँ भी सेम चीज़ करनी होगी, जो भी हम LHS में करते हैं वही हमें RHS में करनी होगी। ओके, तो ये हो गया x इक्वल टू 4। नेक्स्ट वाला यहाँ +4 है, इसको हटाने के लिए हम -4 करेंगे, तो यहाँ भी -4 हो जाएगा। ये दोनों देखो कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, आंसर मिल गया। थर्ड वाला, यहाँ सबसे पहले -p है, -p रहेगा तो ये -p रह जाएगा, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको सबसे पहले हम यहाँ से हटा के +p, ये हट गया यहाँ से, और यहाँ भी p ऐड करेंगे तो यहाँ p आ गया। ओके, अब जो है ये इक्वेशन बन गया, देखो अब +p मिल गया ना हमें, यहाँ -p था जो हमें नहीं चाहिए। ओके, अब +p इसको अकेला करना है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट होके चला जाएगा, p अकेला हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड भी करना होगा, तो हमें क्या मिल गया, p = 9, इसको अच्छे फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ k / 8 है, अब k को अकेला करना है तो ये 8 को यहाँ से रिमूव करना होगा। ये कब रिमूव होगा,
जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ओके, तो ये हो गया 72। देखो तो यहाँ ये चारों सम्स में हमने क्या देखा, जब भी प्लस हो ना तो हमें माइनस करना है, जब भी माइनस हो तो हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई हो तो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड हो तो हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो ऐड हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट हो तो हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करना है, डिवाइड हो तो ऐड करना है। ये सारे रूल्स याद रखना है। फोर्थ, यहाँ बॉक्सेस दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, लेट अस सॉल्व इट। इफ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो आजू बाजू रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5,6, 17,18। देखो ये आजू बाजू के जो दो नंबर्स हैं ना, इसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो अगर हम एक को लेंगे m फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है, ये m+1 है ना, है ना। ये 5 है तो ये 5+1 है। ये भी अगर 17 है तो ये 17+1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ये दो नंबर्स दिए नहीं हैं, हमें पता करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर्स बी m एंड m+1। इसका जो सम है, मतलब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये देखो m + m+1, तो सम आ जाएगा 131। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है। ये m + m हो गया 2m। अब यहाँ देखो m को हमें अकेला करना है, उसके साथ 2 और 1 लगा हुआ है। तो पहले ये 1 को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2m = 130। ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अब जो है ये 2m को में से हमें 2 को निकाल देना है, तो उसके लिए डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन में आ गया 65। तो एक नंबर हमें मिल गया 65। दूसरा नंबर जो है वो है m+1। तो 65 + 1 66, हमें मिल गए दोनों नंबर्स 65 एंड 66। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखो 65 + 66, इसको ऐड करते हैं, आ गया ना 131, है ना। सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ पैंट इज 250 मोर देन प्राइस ऑफ शर्ट। कौन सा ज़्यादा है यहाँ पे, पैंट ज़्यादा है। तो शर्ट की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, लेट इट बी x। पैंट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 250 मोर, मोर मतलब प्लस। ओके, तो इट विल बी x + 250। अब ये दोनों की प्राइस जब ऐड करेंगे ना, तो टोटल प्राइस होती है 1250। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, x + 250 यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ 2 टाइम्स x आ रहा है, तो वो हो गया 2x। अब इसको हमें x को अकेला बनाने के लिए पहले 250 को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ से। ओके, तो यहाँ से और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, बन गया 1000। अब ये 2 को हटाने के लिए दोनों जगह से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल होके ये x अकेला हो गया और ये बन गया 500। x क्या डिनोट कर रहा था, प्राइस ऑफ अ शर्ट। तो शर्ट की वैल्यू मिल गई 500। पैंट की वैल्यू में क्या करना है, 250 ऐड कर देना है, तो हो गया 750। यहाँ राइट एंड सॉल्व द इक्वेशन, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है। देर आर 36 आंवला ट्रीज, द रिमेनिंग आर यूकेलिप्टस ट्री। मतलब आंवला ट्री का नंबर हमें पता है 36, यूकेलिप्टस ट्री का नहीं पता है, तो उसको हम लेंगे x। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, इट इज़ x। अब इन दोनों का टोटल जो है वो दिया हुआ है 150, यानी ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 150। अब यहाँ x को अकेला बनाने के लिए ये 36 यहाँ से हटा देना है, तो -36 यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, सो लेट्स डू इट, वी विल गेट 114। देखो ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ओके, सो देर आर 114 यूकेलिप्टस ट्रीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने कुछ फूड देने के लिए अर्थक्वेक फैमिलीज़ को अवेलेबल किया। ओके, अर्थक्वेक फैमिलीज़ को फूड देने के लिए फूड ग्रेन्स अवेलेबल किया। उसमें से 34 क्विंटल्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू
अदुल विलेज, है ना, ओके। और लिविंग 48 रिमेनिंग, मतलब 34 उसने अदुल को दिया, ओके। और कितना रिमेनिंग है, 48 जो है वो है रिमेनिंग, इतना उसके पास बचा हुआ है। तो टोटल उसके पास कितने फूड ग्रेन्स अवेलेबल थे, इतना उसने दे दिया है, इतना बचा है। ये सिंपल सम है, इसको जस्ट ऐड कर दो तो ये टोटल हो जाएगा ना, है ना। सो वी जस्ट हैव टू ऐड देम। तो इसके अंदर एक्चुअली ये टोटल जो है x, इसको हम कॉम्प्लिकेट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ एकदम सिंपल रखा है, जस्ट ऐड बोथ, ओके। सो योर x इज इक्वल टू 82। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। MCT है। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x को अकेला कर देंगे। तो यहाँ से -12, यहाँ से भी -12, ओके। तो देखते हैं, 12 और 12 कैंसिल होके 0 बन गया। 27 - 12 इज़ 15, सो द करेक्ट आंसर इज़ दिस वन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 23 - n। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जब लेटर के साथ माइनस साइन आता है ना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। उसको क्या करना है, सबसे पहले +n, ये हम कर चुके हैं पहले भी, +n करेंगे, यहाँ +n करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये बन गया +n। अब यहाँ से 12 को निकाल देना है, तो -12 दोनों साइड से, 23 - 12 इज़ 11, ओके। तो फर्स्ट वाला आंसर जो है वो है B 15 और सेकेंड वाला जो है वो है A 11। यहाँ पे 12A इज इक्वल टू 96, यहाँ से 12 को हटाने के लिए दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, 96/12 इज़ 8, सो आंसर इज़ 8। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले सम में ये बॉडमास रूल यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओके। सो इट इज़ 24 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 - 2 हो गया 1, सो वी गॉट बोथ द आंसर्स। यहाँ का आंसर है ये और यहाँ का आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वालिटी, ये हम सॉल्व करके देखते हैं। 14 1 ज़ा 14, 5 - 3 इज़ 2, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं है। सेकेंड वाला 7 6 ज़ा 42 एंड 14 4 ज़ा 56, तो ये भी इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट द आंसर। थर्ड वाला देखते हैं, 5 3 ज़ा 15, 14 + 1 इज़ ऑल्सो 15, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पर एक बार हम लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 and next is 13, so C is the correct option. Next, if the sum of a number, अब नंबर जब भी नहीं दिया है ना उसको x ले लो, ठीक है। तो sum of the number and its triple मतलब 3 times the number is 24, समझा, ओके। सो let's solve it। x + 3x, यहाँ 3 बार x है, यहाँ 1 बार x है, मतलब टोटल कितने x हैं यहाँ पे, 4x है, ओके। सो 4x इज़ 24। अब 4 को यहाँ से हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 6, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें नंबर लगा के, देखो ये टाइप के सम हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं पहले, हाँ, तो उसी तरह करना है। 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4। अब 9 में से क्या निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 9 - 4 करके देख लेते हैं, 5। 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, ओके। अब 15 + 7 इज़ 22। 22 को यहाँ इस 22 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, सो आंसर आ जाएगा 11, ओके। तो 11 2 ज़ा भी 22 होता है ना, मिल गया आंसर, ये भी 22, ये भी 22। 15 - 12 इज़ 3। नाउ लेट्स डू 48 डिवाइड बाय 3 इज़ हाउ मच, 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। देखो 48 डिवाइड बाई 16 इज ऑल्सो 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3। ये एक्सप्रेशंस दिए, हमें सॉल्व करना है। पहले वाले में अगेन लेट्स यूज़ द बॉडमास रूल। यहाँ मल्टीप्लाई भी है यहाँ माइनस भी है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो यहाँ हो गया आंसर 15। नेक्स्ट वाले में पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3, ओके। उसके बाद एज पर बॉडमास
व्हाट डू वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट, है ना। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 8। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में काफ़ी सारी ब्रैकेट दिख रही है, लाइन से जाते हैं। सबसे पहले हम ये छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ अगेन BODMAS रूल विल अप्लाई, ओके। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो इट इज़ 5 3 15। नाउ 15 माइनस 4 इज़ 11, ओके। तो छोटी वाली जो ब्रैकेट थी वो सॉल्व हो गई। अब इसके लिए हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करना है, ठीक है। तो 12 माइनस 4 जो है वो होता है 8, 8 प्लस 11 हो गया 19, 6 प्लस 19 हो गया 25, आंसर आ गया 4। अब using equality property we have to solve this equation. Again we have done this in the practice set, let us do it again. x को अकेला करने के लिए 12 को वहाँ से हटा देना है, हटाने के लिए subtract, okay, so answer is 13. नेक्स्ट यहाँ p को अकेला करने के लिए 6 हटा देंगे, उसके लिए डिवाइड बाय 6 करेंगे दोनों तरफ से, सो आंसर आ गया 8। अब यहाँ पे 7 को हटाने के लिए m/7 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो 7 और 7 कैंसिल होके m अकेला हो जाएगा। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज़ 49। अगेन यर माइनस है वेरिएबल वाला, क्या देखा था हमने, पहले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। वील डू प्लस टी बोथ द साइड, ओके। तो टी और टी यहाँ कैंसिल हो गया और इस तरफ बन गया प्लस टी। अब यहाँ t को अकेला करना है तो सब्ट्रैक्ट 14, 27 माइनस 14 इज 13, सो t इज 13। वर्ड प्रॉब्लम्स। सोनल थॉट ऑफ अ नंबर इन माइंड, तो लेट द नंबर थॉट बी x एंड मल्टीप्लाइड इट बाय 5। उसको उसने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू x बिकम्स 5x, ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको आंसर क्या मिला, जब उसने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो उसको आंसर मिला 30, ओके। तो ये लिख देंगे। तो हमें यहाँ x पता करना है, इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड दिस बाय 5, दिस ऑल्सो बाय 5, तो 5 और 5 कट होके x अकेला हो जाएगा, ओके। तो आंसर आ गया 6, सो द नंबर थॉट इज 6। दीपाली की एज जो है वो अस्मा की एज से 5 साल कम है, तो अगर अस्मा की एज x है तो दीपाली उससे 5 साल छोटी है, तो x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम 10 इयर्स के हो, ओके, और तुमसे कोई 5 इयर्स छोटा है, तो हम क्या करेंगे, -5 करेंगे ना, 10 माइनस 5 इज़ 5। अब सम ऑफ देयर एजेस, यानी अस्मा की एज प्लस दीपाली की एज प्लस क्या होता है आंसर 27, तो वो दोनों को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ 2 बार x आ रहा है तो वो हो गया 2x। अब यहाँ 2 नंबर लगे हुए हैं, देखो x के साथ, है ना, ये दोनों को हमें हटाना है। तो सबसे पहले हम -5 को हटाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए, +5 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 27 + 5 32 हो जाएगा। अब 2 को यहाँ से हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके x अकेला हो जाएगा, सो इट इज़ 16। तो अस्मा की एज है 16, तो दीपाली की क्या रहेगी, 16 माइनस 5 दैट इज़ 11। राइट द मेन आंसर। 7th, स्कूल के कुछ स्टूडेंट ने फंड कलेक्ट किया टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले यहाँ देखो, एक ग्लांस में देख लो, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर बी x। नाउ लेट्स रीड द सम अगेन, लेट्स एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन गिवन, है ना, जो इंफॉर्मेशन है। यहाँ क्या लिखा है, फंड कलेक्टेड इज़ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, x है, सो फंड इज इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स x, सो फंड इज़ 4x, ओके। अब क्या हुआ है, ये वाले फंड में टीचर्स ने भी, ये स्टूडेंट्स का फंड है, स्टूडेंट्स ने 4x किया, है ना, कलेक्ट। अब टीचर्स ने उसको 1500 ऐड कर दिया,
तो टोटल अमाउंट क्या बन गई 5140, इस तरह लिखना है उसको। ओके, नाउ टू सॉल्व इट लेट अस टेक अवे दिस वन फर्स्ट। सो माइनस कर दो दोनों साइड से, ये कैंसिल हो गया, ज़ीरो बन गया। 4x इक्वल टू 3640। अब 4 को हटाने के लिए डिवाइड कर दो दोनों तरफ से, है ना, तो वो हो गया 910। तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिल गए। ये अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या करना है। जब भी प्लस रहे तो माइनस करना है, जब भी माइनस रहे तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई रहे तो डिवाइड करना है, और डिवाइड रहे तो मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज़ 52। यहाँ से देखो हमें कीवर्ड्स निकालना है। नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज़ 52 मोर देन पीपल ट्री। तो पीपल ट्री को अगर हम x लेते हैं तो नीम ट्री उससे 52 ज़्यादा है, प्लस 52 है। अब टोटल अगर 172 है, यानी ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा 170। अब लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ 2 बार x आ रहा है तो वो हो गया 2x। इसको निकालने के लिए -52, 118 बन गया। 2 को निकालने के लिए डिवाइड बाय 2, तो वो बन गया 59। तो कितनी नीम ट्रीज़ है वो पता करना है यहाँ पे, है ना। x पता चला हमें, मतलब हमें पीपल ट्री पता चली x। सो क्या करेंगे नीम ट्री के लिए, +52 कर देंगे। ये हो गया ना 59, तो 59 + 52 कर देंगे। ओके, तो वो हो गया 111 नीम ट्रीज। With this, we have completed the chapter. Hope you have understood. Please like and subscribe. Thank you.